बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी माओ, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आप हजरात जानते हैं कि हम हर संडे आपके बीच में कोई न कोई एक नए मौजू पर आपसे गुफ्तगू करते हैं और उन चीज़ों का, उन बातों का कहीं ना कहीं हमारी आपकी ज़िंदगी पे बड़ा असर भी पड़ता है। ये अलग बात है कि जो इंसान की सोच होती है, मुमकिन है कि आप और हम दोनों लोग अपनी अपनी सोचों के बराबर शायद ना हो, लेकिन बहरहाल कोशिश इंसान को करते रहना चाहिए और कोशिशें जारी हैं। मेरे भाइयों, साहबा एक्शन कमेटी बराबर कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करती है। वो नया इसलिए किया जाता है कि जिससे कौम और मिल्लत को कुछ फायदा पहुंचे। उसी सिलसिले में आजकल साहबा एक्शन कमेटी का एक इस्लामिक क्विज प्रोग्राम चल रहा है, जो 40 दिन तक प्रोग्राम चलेगा। 19 सितंबर से प्रोग्राम शुरू हुआ है। हर दिन आपके सामने 2 सवालात आते हैं और उनके 4 ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें से आप हजरात जवाब देते हैं और वो जवाब आपके पास भी सेफ है और हमारे पास भी वो जवाब सेफ रहते हैं। उसके बाद इनमें से जो लोग 80% जवाब सही होंगे, उन हजरात को साहबा एक्शन कमेटी के ऑफिस में बुलाया जाएगा। उसकी भी डेट अनाउंस हो चुकी है। उस डेट में आकर हमारे उलमा इकराम, हमारे मुफ्ती हजरात मौजूद रहेंगे, जो उनसे 10 सवालात पूछेंगे। उन 80 सवालात जो दिए गए हैं उनमें से जो लोग 10 सवालात के सही जवाब देंगे, उसके बाद उनका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो इनामी मुकाबला है, यानी कि 5,000 रुपए फर्स्ट इनाम, 4,000 सेकेंड, 3,000 थर्ड और 2,500 फोर्थ, इस तरह का इनाम है। ये इसके पीछे का मकसद क्या होगा, ये आप हजरात सभी समझ रहे होंगे। इसके पीछे का मकसद सिर्फ यही है कि दीनी मालूमात जो इस दौर में बहुत सख्त जरूरत है, उसी हिसाब से साहबा एक्शन कमेटी ये काम कर रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को एक अभी हम आज ही बताए दे रहे हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह 2-3 काम साहबा एक्शन कमेटी को शुरू करना है, आप लोगों के ताउन से, आपकी मोहब्बत से, आपकी ताकत से। पहला ये प्रोग्राम खत्म होते ही बहुत जल्द इंशाल्लाह हम एक बच्चों का प्रोग्राम शुरू करेंगे। 5 से 10 साल या 12 साल की उम्र के बच्चे उस मुकाबले में शामिल हो सकेंगे और वो भी प्रोग्राम इसी तरह चलेगा इंशाल्लाह। और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनको भी नगद इनामात से नवाजा जाएगा। मैं चाहता हूं कि जिनके बच्चे हैं वो अपनी तैयारी शुरू करा दें और बहुत मामूली से सवालात होंगे, जो जिन चीजों को असल जरूरत है हमें आपको दीन को सीखने की। बहुत सारे माशरे में अभी मैं और आप सभी लोग उठते बैठते हैं, हमारे यहाँ बहुत सी बेसिक चीजों की कमी है। हम 50 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, 40 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें अभी यही नहीं मालूम कि वजू में क्या फराइज है, किन चीजों के छूट जाने से वजू हो जाता है और किन के न छूटने से वजू नहीं होता है। ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे हमारे आपके सामने गुस्ल के फराइज है। हम लोग रोज नहाते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं मालूम कि गुस्ल का तरीका क्या है, गुस्ल के फराइज क्या है। ये सारी चीजें एक कोशिश है हमारी आपकी साहबा एक्शन कमेटी की, एक कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा
लोगों तक इन चीजों को पहुंचाए। इसलिए इसके बाद बच्चों का ये मुकाबला इंशाल्लाह जल्द शुरू होगा। और एक बड़ी चीज जिस पर काम चल रहा है और राय मशवरे चल रहे हैं कि हम इंशाल्लाह एक चैनल भी खोलें, जिस पर काम चल रहा है। काम बड़ा है, लेकिन हिम्मतों के आगे, हौसले के आगे बड़े से बड़े काम किए जा सकते हैं। दोस्तों, आप हजरात जानते हैं कि हर एक सुबह नया पैगाम लेके आती है, हमारी आपकी जिंदगी में एक नया चैलेंज लेके आती है। कभी हमने ख्वाब और ख्याल में भी नहीं सोचा था, मगर वक्त और हालात ने हमको इस जगह पहुंचाया। और कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह भी काम, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे इस तरह काम भी ले सकता है और ले रहा है। लेकिन मैंने कभी तसव्वुर, मेरे ख्याल में भी ये बात नहीं थी। मुश्किल दौर में निकला था बाहर, वक्त बहुत खराब था। जिस दौर में इस चैलेंज को हमने लिया और इस चैलेंज को लेते हुए आप लोगों के दरवाजे तक पहुंचा, आप हजरात से यही चाहा कि आप लोग इसमें हमारे साथ खड़े रहें, हमारे साथ ताउन करें। क्योंकि कोई भी मिशन, कोई भी आपको किसी भी काम को करने के लिए आप अकेले नहीं कर सकते। उसमें आप सबका सब, जब तक सब लोग मिल के नहीं चलेंगे तब तक कोई काम नहीं हो सकता। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए काफिला बनता गया। इस तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह आप याद कीजिए वो वक्त जब 2013 में 21 रमजान को शिया सुन्नी फसाद हुआ था। उसके बाद सहाबा एक्शन कमेटी बाहर निकल करके लोगों से रुजू करके, आप हजरात से बात करके एक कमेटी की तश्कील की गई। उसके बाद रफ्तार रफ्तार हालात कैसे बनते गए कि अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त बहुत मुश्किल वक्त था। और आज जो हालात है वो भी आपके सामने है कि 2013 के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पुराने लखनऊ में कोई भी शिया सुन्नी दंगा नहीं हुआ है। और आज जिस पौधे को आप लोगों ने लगाया था, वो पौधा आप ही ने खाद डाली, आप ही ने पानी डाला। और शुक्र है खुदा का कि वो अब वो सायेदार दरख्त बनने लगा। तो उस सायेदार दरख्त को बनाने में मेहनतें आप ही की हैं, आप ही ने कोशिशें की हैं। मैं चाहता हूं कि ये इतना सायेदार दरख्त बने कि इसमें तमाम हजरात, तमाम लोग इससे फैज़याब हो। वक्त अभी और है, अभी हम लोगों को मेहनत और करनी है। जालिम लोग जुल्म करते चले जा रहे हैं। अब वक्त और हालात के हिसाब से हमें आपको बहुत समझदारी से काम लेना है। वो एक अच्छा ताजिर होता है, वो एक कामयाब बिजनेसमैन होता है जो बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए अपनी पूंजी को संभाल के ले जाता है। और आप हजरात जानते हैं कि नौजवान हर कौम की पूंजी होती है। अल्लाह का शुक्र है कि सहाबा एक्शन कमेटी अपनी पूंजी को बहुत संभाल के रखे और आगे भी यही कोशिश जारी रहेगी। मगर आप हजरात से मेरी ये दरखास्त है कि वक्त और हालात को देखते हुए बहुत समझदारी से काम लीजिए, क्योंकि आपके मुआफिक कुछ भी नहीं है। जहां कदम कदम पर मुखालिफत हो, आपके मुआफिक कुछ न हो, और फिर सबसे बड़ी चीज है कि हम अपनी, जो हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं है, कोशिश ये हमारी आपकी होना चाहिए कि पहले हम अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें। इस
लाइन पर भी साहबा एक्शन कमेटी बहुत तेजी से काम कर रही है और काफी कुछ इसमें भी हो चुका है। तो एक इंशाल्लाह बहुत जल्द एक चैनल भी आपके सामने साहबा एक्शन कमेटी की तरफ से आएगा। दोस्तों, उसी की कड़ी में हमने आप हजरात के सामने एक चीज और रखी थी कि मैक्सिमम लोग साहबा एक्शन कमेटी के मेंबर बन जाएं, क्योंकि मेंबर तो थे मगर ऑन पेपर मेंबर नहीं थे। हमारा टारगेट अपने शहर में 1 लाख मेंबर का है। शायद मेरे ख्याल से 10-15 हजार मेंबर बन चुके हैं, लेकिन और अभी महीना भर का वक्त नहीं गुजरा है। हर आदमी इसको एक चैलेंज की तरह ले और आगे बढ़ के मेंबर साजी के काम में आगे बढ़ के हिस्सा ले, ताकि आने वाले वक्तों में आप हजरात जानते हैं कि साहबा एक्शन कमेटी का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ना कल था, ना आज है, ना इंशाल्लाह आगे रहेगा। साहबा एक्शन कमेटी को जो फिक्र है वो फिक्र ये है अपनी कौम मिल्लत की। इसमें आप हजरात के जो मशवरे आते रहते हैं उन मशवरों पर काम भी होता रहता है। जैसे जैसे आप हजरात मशवरे देते हैं वैसे वैसे साहबा एक्शन कमेटी उन चीजों को अपने अवाम के सामने, अपनी कौम के सामने लाने की कोशिश करती है और उसमें आगे बढ़कर जो भी हमारे मफाद के होते हैं, हमारी कौम के मफाद के लिए होते हैं, उसको साहबा एक्शन कमेटी फॉलो करने और कराने, इस बात को समझ लीजिएगा, फॉलो करने और कराने दोनों का काम करती है। मेरे भाइयों, आज की हमारी बातचीत, चूंकि मेरा आप हजरात जानते हैं इस बात को कि अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए मेरी बात तेरे दिल में। मैं उस मिजाज का हूं नहीं कि लफाजी करूं या बहुत लपेट के बातें करूं। जो मेरी समझ में आता है, जितनी अल्लाह ने मुझे अक्ल और शऊर दिया है, उसी के हिसाब से बहुत सादे लफ्जों में आप हजरात से गुफ्तगू करता हूं। और इन्हीं बातों का शायद हमारे कौम मिल्लत के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को समझते भी हैं कि मैं अल्फाजों का जादूगर नहीं हूं। मैं जो सदाकत है उस सदाकत पे ही आप हजरात से बात करता हूं। मेरे भाइयों, मेंबर साजी के काम में आगे बढ़िए। इस्लामिक क्विज जो आपका प्रोग्राम है चल रहा है, इसके बाद हमारे छोटे बच्चों का प्रोग्राम शुरू होगा। इसी तरह रफ्ता रफ्ता इंशाल्लाह 2-4 प्रोग्राम हम और शुरू करेंगे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात से मशवरा करके एक चैनल का भी काम शुरू करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज।